आज का वीडियो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पर। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि सेल क्या होता है। सेल टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के, एक प्रोकैरियोट एक यूकैरियोट। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब होता है कि कोई भी करेक्टर इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, पहुंचाना, कोई चीज़ इन्फॉर्म करना। जैसे कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी करेक्टर पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है, यहाँ पे ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है न्यू जनरेशन जो होता है। न्यू जनरेशन क्या होगा, न्यू जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे हम न्यू जनरेशन को क्या बोलेंगे, न्यू जनरेशन के लिए हम ऑफ स्प्रिंग यूज़ करते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग तक पेरेंट्स से जो कैरेक्टर जाते हैं, मतलब हमारे माता पिता से हमारे बच्चों में जो मतलब हम लोगों में जो भी आएगा कैरेक्टर, वो क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहलाता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कोई ले जाने के लिए मतलब वाहक होगा तो वहाँ पे उसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि सबसे पहले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर जाता कौन है। यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मेन न्यूक्लिक एसिड से होता है। लोग बोलते हैं डीएनए होता है या आरएनए होता है, तो डीएनए में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, ये एसिडिक होता है। दोनों क्या होते हैं, एसिडिक, क्योंकि डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है ना, तो अगर कभी भी कह दिया जाए कि कौन इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ले जाता है, तो अगर बोल दिए गए एसिड, तो हाँ, क्योंकि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कौन करता है, न्यूक्लिक एसिड। ये कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। लेकिन ये क्या होता है, किसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ये सिर्फ कैरी करेगा मल्टीसेलुलर में। मल्टीसेलुलर में ये सिर्फ मल्टीसेलुलर में कैरी करता है। लेकिन जैसे अब ह्यूमन क्या है, मल्टीसेलुलर है, ये तो ऑर्गन वगैरह यहाँ पे सब बने रहते हैं ना। तो यहाँ पे डीएनए क्या होता है, मल्टीसेलुलर में। या तो हम कह सकते हैं कि डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे ह्यूमन में या एनिमल्स वगैरह में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, डीएनए। लेकिन आरएनए किस में कैरी करता है, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करेगा, आरएनए। डीएनए के कंपेयर में आरएनए क्या होता है, जल्दी बनता है, और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है ना, और आरएनए क्या होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड। तो कोई भी चीज़ सिंगल है तो जल्दी बनेगा, तो आरएनए क्या होता है, इसलिए मतलब आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये जल्दी बनता है। लेकिन डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है, ये देर से बनता है। जैसे हम देख सकते हैं ना, आरएनए, बैक्टीरिया, वायरस, जल्दी मल्टीप्लिकेशन उसमें होता है, जल्दी जल्दी बनते हैं। लेकिन डीएनए बनता है जल्दी। ह्यूमन को हम एग्जांपल में ले लेते हैं, डीएनए जल्दी बनता है, उतना जल्दी नहीं बनेगा जितना कि आरएनए बन जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, डीएनए और आरएनए। फिर डीएनए को हम बोलते हैं, डीएनए मेन फंक्शन क्या करता है, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कहाँ से लेके जाता है, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग मतलब न्यू जनरेशन या चाइल्ड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। चाइल्ड में ले जाने का काम कौन करता है, पेरेंट्स से, माता पिता से, ऑफ स्प्रिंग बच्चों में ले जाने का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी करेक्टर, माता पिता से कोई भी करेक्टर। जैसे हमारे मतलब ह्यूमन में क्या होता है कि मेनली कोई भी ह्यूमन होता है उसमें दो हाथ या दो पैर ऐसे होते हैं। लेकिन गाय और किसी जानवर में क्या होते हैं, उनमें अलग होता है, वो चारों पैरों, मतलब दो हाथ दो पैर, उसमें क्या होता है, दोनों चारों पैर जो होते हैं चलने के लिए यूज़ होता है। लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, दो पैर होते हैं वो हमारे काम करने के लिए, और दो हाथ क्या होते हैं, काम करने के लिए, और दो पैर क्या होते हैं, चलने के लिए। तो ये क्या होता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन ले जा रहा है, डीएनए ले जा रहा है, ये ह्यूमन में। लेकिन आरएनए का क्या, आरएनए कहाँ पे होता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मेनली, ये क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ किसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा
ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ कैरी करेगा बैक्टीरिया और वायरस में। लेकिन ये क्या होता है, आरएनए को हम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने में। लेकिन पिछले वीडियो में हम पढ़े थे सेल में कि राइबोसोम क्या कहलाता था, प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में हेल्प करता था, तो मतलब आरएनए का रिलेशन कुछ ना कुछ तो होगा राइबोसोम से, तभी ये इसका डायरेक्ट ना है। आरएनए इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन बनाने में। और डीएनए का फंक्शन क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। और आरएनए का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस में करता है। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ किस में कैरी करता है, बैक्टीरिया और वायरस में। हमारे बॉडी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस का काम आरएनए करेगा। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है, मेनली हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, उसी का टाइप है क्या, डीएनए और आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवर कौन किया था, ये फ्रेडरिक मिशर, एक ही नाम है, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का, ये कौन दिया था, ये वाटसन और क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। लेकिन न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए दोनों आ गए, तो यहाँ पे डिस्कवर कौन किया था, फ्रेडरिक मिशर ने। डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, मतलब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसमें भी एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन जो होता है वही क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन जो होता है, इसी को हम कम्प्लीटली न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, मतलब 10 पेयर न्यूक्लियोटाइड से, इसलिए ये क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक या दो से अधिक रहते तो हम मेनली बोल देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और डीएनए क्या होता है, डीएनए के कंपोनेंट, मतलब डीएनए किससे बना होता है, किस किस चीज़ से, न्यूक्लियोसाइड से बना होता है और फास्फेट से बना होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड मतलब होता है, न्यूक्लियोसाइड शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, मेनली डीएनए किससे बना होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। और न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर 2 टाइप्स के होते हैं, एक डीऑक्सीराइबोज और एक राइबोज। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस क्या होता है, प्यूरिन और पिरामिडिन। जैसे नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, प्यूरिन और पिरामिडिन। हम मेनली यहाँ पे जानते होंगे ना, एडेनिन और ग्वानिन और थायमिन, साइटोसिन। तो इतना हम लोगों को पता होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्यूरिन, इसमें भी नाइट्रोजन बेस 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन क्या होते हैं, प्यूरिन भी मतलब 2 टाइप के होते हैं, एक एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन थायमिन और साइटोसिन। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि 10 से अधिक, मतलब 10 के करीब ये क्या लिया रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसलिए इसे बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये किससे बना होता है, एक न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट मतलब फास्फोरस। यहाँ पे फास्फेट का मतलब होता है फास्फोरस। हम ये भी बोल सकते हैं फास्फोरिक एसिड से बना होता है। तो डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से बना होता है। और न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर 2 टाइप के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। डीऑक्सीराइबोज क्या बनाता है, डीएनए बनाता है, और राइबोज क्या बनाता है, राइबोज आरएनए। तो यहाँ पे हमें कौन सा शुगर डीएनए में यूज़ होगा, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज यूज़ होगा। और नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन 2 टाइप के होते हैं, और पिरामिडिन क्या होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड तो आप समझते होंगे कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो होता है उस वही चीज़ होते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है एडेनिन और थायमिन के बीच में, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर है। इसमें ये डिस्कवर कौन किया था, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन क्रिक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोज किया था। तो डीएनए वैसे भी डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स, और आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है डबल हेलिक्स में, यहाँ बीच बीच में देखो लाइनिंग है, ये क्या होता है, ये नाइट्रोजनस बेस है। और पीछे में बताएं ये नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं,
4 होते हैं। प्यूरिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन क्या होता है 2 टाइप का होता है और पिरिमिडिन क्या होता है वो भी 2 टाइप का होता है। एडनिन, एडनिन और ग्वानिन, और एडनिन, ग्वानिन और थायमिन और साइटोसिन, थायमिन साइटोसिन, ये क्या होता है एडनिन ग्वानिन प्यूरिन था और थायमिन साइटोसिन क्या था पिरिमिडिन। तो यहाँ पे एक में एक लाइनिंग में ही क्या है, यहाँ पे एडनिन भी प्रेजेंट है और ग्वानिन भी प्रेजेंट है, थायमिन भी प्रेजेंट है और साइटोसिन भी प्रेजेंट है। एडनिन और ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, और थायमिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सॉरी, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनते हैं, ये तो प्यूरिन पिरिमिडिन है ना, ये प्यूरिन है, ये क्या है पिरिमिडिन, इनके बीच में नहीं बनेगा। ये एडनिन और थायमिन के बीच में, एडनिन थायमिन के बीच में क्या बनेगा डबल बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन बेस 2 थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। एडनिन ग्वानिन के किसके टाइप थे, प्यूरिन के, और थायमिन साइटोसिन किसके थे, पिरिमिडिन के। एडनिन और थायमिन के बीच में बॉन्ड बनता था और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था और एडनिन थायमिन के बीच में क्या था, ये डबल बॉन्ड था। तो यहाँ पे चारों एक में ही प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है न्यूक्लियोटाइड, मैं बताई कि यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एक टर्म में कितने होते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट से बना होता है, मतलब फास्फोरस। तो न्यूक्लियोसाइड क्या था, न्यूक्लियोसाइड में सुगर, नाइट्रोजन बेस थे और सुगर थे, सुगर। तो यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक में ही क्या है सभी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना, जब मतलब इसका जो लंबाई होता है कितना होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं। लेकिन एक टर्म ये क्या होता है 2 हेलिक्स के बीच में ये माइनर ग्रूव होता है, मतलब ग्रूव मतलब क्या होता है, वैसे नाली होती है, तो यहाँ पे माइनर ग्रूव होता है। और इसे एक टर्म के पूरे कम्प्लीटली बीच में क्या होता है, इसे मेजर ग्रुप बोलते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है एक पूरे कम्प्लीटली टर्म के बीच को हम कितने, मतलब ये कितनी इसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और डबल हेलिक्स का डायमीटर जो होता है, चौड़ाई होती है, उनके बीच की चौड़ाई क्या होती है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये डबल हेलिक्स होते हैं 3 और 5 के फॉर्म में। यहाँ पे क्या होता है ये डबल हेलिक्स होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं 3 और 5 के चेन के फॉर्म में। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। एडनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन क्या होता है, ये नाइट्रोजन बेस है। तो यहाँ पे क्या होता है ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ए डबल बॉन्ड टी से बनेगा और ग्वानिन किससे बनेगा, ग्वानिन किससे बनेगा साइटोसिन से ना। सेम चीज ये क्या प्रेजेंट है इसी लाइन में प्रेजेंट है। तो ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सीढ़ी लाइक फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है एडनिन क्या डबल बॉन्ड बनाया और ग्वानिन क्या होता है ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे क्या ये जो साइड का हेलिक्स है टर्म है ये किससे बना होता है, सुगर से बना होता है, सुगर एंड फास्फोरस से, मतलब फास्फोरिक एसिड या फास्फेट हम बोल सकते हैं, इससे बना होता है। ये क्या बना होता है, ये जो हेलिक्स है ये सुगर और फास्फेट से, और बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बीच में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। तो यहाँ हम डीएनए की हार्ट, डीएनए का हार्ट हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस को, बेस पेयर को हम बोल सकते हैं हार्ट ऑफ डीएनए। हार्ट ऑफ डीएनए बीच में क्या प्रेजेंट है नाइट्रोजनस बेस, तो बेस पेयर को हम क्या बोलते हैं, बेस पेयर को हम बोलते हैं हार्ट ऑफ डीएनए। लेकिन स्केलेटल बाहर का जो आकार देता है हमारे बॉडी को, मेन आकार कौन देता है, स्केलेटल देता है। तो स्केलेटल ऑफ डीएनए क्या बोलेंगे, स्केलेटल ऑफ डीएनए, इसे हम बोलते हैं सुगर और फास्फेट को, सुगर एंड फास्फेट को हम क्या बोलते हैं
यहाँ पे क्या, ये डबल हेलिक्स जो मॉडल है, ये आर्म जो हेलिक्स है, तो ये टर्म क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। और ये किससे बना होता है, ये बना होता है शुगर और फास्फेट से। और ये किससे बना होता है, नाइट्रोजनस बेस से प्रेजेंट बना होता है। तो बीच में प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेस क्या कहलाता है, ये हार्ट ऑफ डीएनए कहलाता है। स्केलेटन ऑफ डीएनए किसे बोलते हैं हम, शुगर और फास्फेट को। डीएनए क्या होता है, मेनली डीएनए 5 प्रकार के होते हैं। एक बी डीएनए होता है, बी डीएनए होता है, ए डीएनए और सी डीएनए। बी डीएनए को ही हम डबल हेलिक्स बोलते हैं, जिसकी खोज कौन किया था, डिस्कवर कौन किया था, वॉटसन और क्रिक। बी डीएनए होता है, ए डीएनए होता है और सी डीएनए होता है, डी डीएनए और डी डीएनए होता है और एक जेड डीएनए होता है। सभी क्या होते हैं, लेफ्ट राइट हैंडेड स्पाइरल होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं स्पाइरल। ये भी राइट हैंडेड होता है, ए बी भी और ए भी सी भी राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड होगा। ये भी राइट हैंडेड होगा, सी डीएनए भी। और डी डीएनए भी क्या होता है, राइट हैंडेड। लेकिन जेड डीएनए क्या होता है, ये लेफ्ट हैंडेड होता है। एक यही होता है लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स में होता है। और क्या, और सारे क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बेस पेयर भी अलग अलग होते हैं। बी डीएनए में क्या होता है, 10 बेस पेयर होते हैं मैक्सिमम। क्या बताया कि 10 बेस पेयर। यहाँ पे क्या बताया, डबल हेलिक्स में कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं ना। न्यूक्लिक एसिड वही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो ये क्या होते हैं, 10 पेयर होते हैं। लेकिन ए डीएनए में कितने होते हैं, ए डीएनए में 11 होते हैं, 11 बेस पेयर होंगे यहाँ पे। और सी डीएनए में कितने होंगे, 9 बेस पेयर, 9 बेस पेयर। और डी डीएनए में कितना होता है, 8 बेस पेयर। और ये जेड डीएनए में सबसे ज़्यादा होता है 12 बेस पेयर। ये जिगजैग के फॉर्म में होता है। और मेन डीएनए पाया कहाँ जाता है, ये भी मैटर करता है। डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पिछले वीडियो में हम बताए थे सेल में कि क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के साइड साइड में क्या प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था ना, क्रोमोसोम प्रेजेंट था। और क्रोमोसोम कैसे था, ऐसे ही स्ट्रक्चर था ना, उसमें आर्म्स थे। उसमें क्रोमोसोम में भी बहुत टाइप थे, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पे क्या होते थे, ये आर्म होते थे। ये इस आर्म में ही क्या होता है, इस आर्म में बहुत सारे जीन होते हैं, आर्म में जीन होते हैं। इसको हम अगर मतलब फुल फॉर्म में इसको थोड़ा खींच के लॉन्ग कर दें तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये डीएनए बन जाएगा। और इसी डीएनए में क्या होता है, जीन होते हैं। ये एक क्या होता है, ये एक जीन है। जीन ही क्या करता है, कैरेक्टर को ले जाता है ना। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो भी करता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम में ही क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो ये डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। लेकिन मैं कुछ ऑर्गेनल्स, 2 ऑर्गेनल्स बताई थी कि वो अपना खुद का डीएनए लिए रहते हैं। जैसे 2 ऑर्गेनल्स में क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या थे, ये अपना खुद का डीएनए लिए रहते हैं। लेकिन जैसे राइबोसोम हुआ या लाइसोसोम, ये खुद का डीएनए नहीं लिए रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड क्या होते हैं, ये खुद का डीएनए लिए रहते हैं। ये 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो खुद का डीएनए लिए रहते हैं। और सारे सेल ऑर्गेनल्स का एक ही न्यूक्लियस में ही रहता है, ऐसा उनका अलग से कोई डीएनए नहीं होता। प्लास्टिड क्या होते हैं, सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते थे। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते थे, वो प्लांट और एनिमल दोनों में। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था एनर्जी का फॉर्मेशन करना।